95 सीटें हो गई हैं, 95 सीटें हो गई हैं और 143 बीजेपी की हो गई है, यानी घट गई है जो भी 150 पे थी। ट्रेंड रहा है सौरभ जी, आप जानते हो कि बीजेपी हमेशा गेन करती है, बट इवेंचुअली जो मेन पार्टीज है वो कैचअप करती है। अर्ली राउंड में हमेशा बीजेपी गेन करती है। ये बात हम सुनते हैं हमेशा, और ये कैसे मुमकिन है कि हर पोस्टल बैलेट वाला वो बीजेपी को वोट करता है, पता नहीं है तो, लेकिन शुरुआती राउंड्स में बीजेपी आगे दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। अरे देखिए, चूंकि वो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, शहरी मतदाता होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब पोस्टल बैलेट निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही। शाहीन बाग देखे ना आप, 3 सीटें शाहीन बाग की बीजेपी उस पर लीड कर रही है। मदनपुर खादर जी, मतलब ये है कि बहुत छोटा चुनाव है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, इसलिए बीजेपी का गेन हो गया है, वोट कट गया। राउंड 3 अब काउंटिंग का चल रहा है, ये हम बता दें। और जैसे ही राउंड 3 शुरू हुआ है, आप टैली एक बार बता देते हैं दर्शकों को। टैली में परिवर्तन हो रहा है। अभी तक आम आदमी पार्टी जो पीछे हो गई थी और एक आंकड़े पर टिकी हुई नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे करके उसकी सीटों में इजाफा हो रहा है। देखिए 99 तक आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, बीजेपी का जो आंकड़ा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये रंगों में भी आप देख सकते हैं। आप देखिए 100 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने छू लिया है, यानी आम आदमी पार्टी ने भी शतक यहां पर लगा लिया है, और इसीलिए इसे कांटे का मुकाबला कहा जा रहा था। 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ईवीएम की बात करें, तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो जारी है, और जैसे ही तीसरा राउंड आया है वैसे ही अब यहां पर जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें भी बदलाव नजर आ रहा है। खासकर अगर हम इधर की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, तो यहां पर अभी ज्यादातर हमें भगवा नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस है एक सीट पर, संगम पार, बाकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी। जहांगीरपुरी वाला ये पूरा इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है उनके वोटर्स का, और आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उसके बिना पे वो लोग मान के चल रहे थे कि उनका वर्चस्व रहेगा। सिर्फ एक इसमें शालीमार बाग का इलाका छोड़ दीजिए, पीतमपुरा का छोड़ दीजिए, बाकी चाहे वो आदर्श नगर हो, आजादपुर हो, भलसवा हो, जहांगीरपुरी हो, स्वरूप नगर हो, समयपुर बादली हो, इन तमाम इलाकों में ये मान के चला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की बढ़त रहेगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही थी कि आखिरी वक्त तक शायद वो जो मतदाता हों उनको समझा नहीं पाए। लेकिन ये जो है, ये आप ये देखिए, ग्रेटर कैलाश का इलाका, चित्तरंजन पार्क, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश का इलाका, यहाँ पे वो मतदाता हैं दिल्ली में जो शहरी मतदाता जिनको बोलते हैं, जिनको एफ्लुएंट बोला जाता है, और वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। इन इलाकों में बेशक मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, तो ये एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहा है। द्वारका वाला इलाका देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। इन इलाकों में पालम, मधु विहार, महावीर एन्क्लेव, इन इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान बना रही है, और अभी तक जबकि 2 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग हो गई है, उसके बावजूद भी अगर बढ़त बना रही है तो ये बड़ी बात है। इस बीच देखिए टैली एक बार फिर से बदली है। 132 पर भारतीय जनता पार्टी, 106 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रही है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, और 3 पर अन्य भी बढ़त बना रहे हैं। सेठी जी, जैसे जैसे टैली बदल रही है, आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो वापस लौट रही है, यानी उम्मीद है अभी आपको? मुस्कान कभी गई नहीं थी उनकी। हमारी मुस्कान कायम है, लेकिन देखिए थोड़ी देर खुश हो लेने दीजिए बीजेपी को भी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बेस है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो इसलिए अब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात बर्दाश्त नहीं करती कि कोई अपोजिशन वाला उसको बाय हुक और क्रुक उसको हम खत्म कर दें, डैमेज कर दें, उसके बड़े से बड़े नेता को हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें। लेकिन आप एक देखिए ना, 6 महीने से एमसीडी चुनाव नहीं हो पा रहे थे। गुजरात के अंदर चुनाव हुए, वहां पे आप बाकी मुद्दे गिना लें, लेकिन ये जो आपने कहा कि अपशब्द कहे जाते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी कम से कम अपनी कमी सफेद ना बताए। देश के प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कहने वाली पार्टी है ना बोले। सर अब देखो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, अरविंद केजरीवाल, अभी रागी जी ने भी बोला, चर्चा तो करते रहेंगे, लेकिन एक बार टैली पर, सेठी जी एक बार टैली पर नजर डालिए। 10 से भी कम का अंतर रह रहा है। देखिए 122 और 116, यानी आप समझिए एक बार फिर से उलटफेर इस टैली में होगी, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो 150 सीटों पर थी वो अब आम आदमी पार्टी से बहुत ही कम लीड पर आगे है। 116 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 9 पर, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब ये जो दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके, भास्कर, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब ये रुझान जो है नतीजों में कन्वर्ट होंगे और ये बदलाव हमें नजर आता रहेगा यानी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद अब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो आने वाला है वो कापासेड़ा का आने वाला है, साउथ में बाहरी दिल्ली की बात करें तो। और अब अगर अभी लीड बना रही है आम आदमी पार्टी तो ये उनके लिए अच्छा है। और ये माना जो जा रहा था अभी से कुछ देर पहले तक, जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे थे, वो कम से कम उसमें बदलाव नजर आएगा। और धीरे धीरे अब ये कंसोलिडेट होगा। जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक वार्ड है, उसमें मतदाता की संख्या अगर देखें तो 55,000 से लेकर 95,000 तक है और बहुत कम वोटिंग हुई है। तो उस हिसाब से कहें कि तुरंत अब परिणाम जो है बहुत जल्दी आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तीसरा राउंड पूरा हो चुका है गिनती का। 116 पर आम आदमी पार्टी, 121 पर भाजपा आगे चल रही, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है और अन्य, अब इसमें एनसीपी भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, आईएनएलडी भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। केवल 4 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। तो भाजपा लीड में, लेकिन बिल्कुल बराबर की टक्कर जिसकी चर्चा भी हुई थी, बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट लग रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।